सर मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब एनी का इलाज हो जाएगा और जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुलेगी उसी दिन मैं उसे प्रपोज करूंगा। एनी मेरा सब कुछ है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अकबर, मेरे मन पर कोई डाका डाला, तुम्हें उसे मारना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आपसे उसका नाम और पता बताएं, मैं अभी उसे जाकर खत्म कर दूंगा। इसे ज़हन नशीं कर लो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। गाड़ी रोक, शीशे नीचे कर, आगे रास्ता क्लियर रखना। ड्रामा सीरियल परिजात के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे एनी शर्जील से कहती है तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है, फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उनसे बात करना उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है, वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला, उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर एनी उसे कहते हैं क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो। मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की। एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है, असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को खोना नहीं चाहता। और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे। ये सुनकर अकबर कहता है मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का जमीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता, मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है परिजात सर आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती है, बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है, फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे
मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला, उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है, एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो? फिर एनी उसे कहते है, क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो? मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता। मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की? एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो एनी को खोना नहीं चाहता। और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है, अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा। क्या मेरा ये काम करोगे? ये सुनकर अकबर कहता है, मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का ज़मीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है, तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है, परिजात सर आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है, कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है? एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है, मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ। मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला, उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है, एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो? फिर एनी उसे कहते हैं, क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो? मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता। मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की? एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो एनी को खोना नहीं चाहता। और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है, अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा। क्या मेरा ये काम करोगे? ये सुनकर अकबर कहता है, मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का ज़मीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते
करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है, तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है, परिजात सर आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है, कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है? एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है, मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ। मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला, उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है, एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो? फिर एनी उसे कहते हैं, क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो? मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता। मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की? एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को कोना नहीं चाहता और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है, अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे? ये सुनकर अकबर कहता है, मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का जमीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात के बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है, तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है, परिजात सर आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है, कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है? एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उसे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है, मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ। मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत
करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर एनी उसे कहते है क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो। मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की। एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को खोना नहीं चाहता और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे। ये सुनकर अकबर कहता है मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का जमीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है परिजात सर आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उनसे बात करना उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश उड़ जाती है, वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर एनी उसे कहते हैं क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो। मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की। एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को खोना नहीं चाहता और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे। ये सुनकर अकबर कहता है मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का जमीरों से मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता, मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते
करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है, तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है, परिजात सर आप नहीं जानते क्या मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्तों, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है, कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है? एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है, मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला, उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है, एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो? फिर एनी उसे कहते है, क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो? मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ। समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की? एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को कोना नहीं चाहता और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है, अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे? ये सुनकर अकबर कहता है, मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का ज़मीर उसे मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है, तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है, परिजात सर आप नहीं जानते क्या मेरे लिए कितने कीमती है। बहुत ही अच्छे दोस्तों, मैं आज तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगी। ये बात सुनकर शर्जील बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एनी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है। जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। एनी डॉक्टर शर्जील से कहती है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मोहब्बत का एहसास कितना खूबसूरत होता है। किसी इंसान की आपकी जिंदगी में आने से ख्यालात भी बदल जाते हैं, फैसले भी बदल जाते हैं, आपकी लाइफ ही बदल जाती है। फिर तो वक्त गुजरने का भी एहसास नहीं होता। शर्जील मुझे मोहब्बत होने लगी है, मैं किसी से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैंने कभी अपनी सारी जिंदगी में भी ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी या मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह ये होगा। शर्जील बहुत ही खुश होकर हंसती हुई पूछता है, कौन है जिसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है? एनी शर्जील के ऐसे मजाक पर गुस्से से कहती है कि तुम अपने फजूल पोल बकने से बाज नहीं आओगे। अब मैं भी नहीं बताऊंगी, जब देखो तंग करते रहते हो। मैं सीरियस बात कर रही हूँ। शर्जील एनी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और उससे सॉरी बोलता है और फिर शर्जील की बार बार पूछने पर एनी बताती है, मैं परिजात सर से मोहब्बत करती हूँ, मुझे उनसे बात करना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे पास हो तो मेरा यही दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं पर ठहर जाए। एनी की बात सुनकर शर्जील की तो होश ही उड़ जाती है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एनी परिजात से मोहब्बत
करेगी। फिर शर्जील यही सोचता है कि परिजात मामूली शख्स सूरत वाला उसकी तरफ तो कोई पहली दफा तो क्या दूसरी दफा भी ना देखे। फिर शर्जील उसे कहता है एनी तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो। फिर एनी उसे कहते है क्यों मैंने ऐसा क्या कह दिया है कि तुम झटके खा रहे हो। मैं परिजात से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और मैं बहुत ही डर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रही कि उनसे अपने दिल की बात कैसे करूँ। पता नहीं ये जानकर भी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस मुझे तो टकराए जाने का एहसास मेरी खुशियों का गला दबा देता है। ये डर और खौफ मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता, मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। एनी की बातें सुनकर शर्जील की खुशियों पर पानी फिर जाता है। शर्जील यही सोचता है कि एनी तुम्हारी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी अंधी है। आखिर ऐसा क्या महसूस कर लिया तुमने कि तुमने मेरी बचपन की मोहब्बत भी महसूस नहीं की। एनी इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है। असल में तुम्हारे पास अगर आंखें होती तो तुम्हें भी दिखाई देता कि तुम क्या कर रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिस इंसान की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही हो। दूसरी तरफ परिजात की भी आखिरकार बर्दाश्त जवाब दे जाती है। परिजात इस बार अपनी मोहब्बत एनी को हासिल करना चाहता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एनी को खोना नहीं चाहता और आपने देखा कि एनी भी परिजात को बेहद पसंद करती है। परिजात अब अपनी मोहब्बत की दुश्मन डॉक्टर शर्जील को खत्म कर देना चाहता है। परिजात अकबर से कहता है अकबर मेरे मन पर कोई डाका मार रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्या मेरा ये काम करोगे। ये सुनकर अकबर कहता है मालिक नाम और पता बताए काम हो जाएगा। परिजात अकबर को शर्जील की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसे गौर से देख लो, अब मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। अकबर परिजात के हुक्म पर डॉक्टर शर्जील को मारने पहुंच जाता है। अकबर अपना काम करने वाला ही होता है कि परिजात का ज़मीर उसे मलामत करता है कि परिजात तुम इतना खुदगर्ज हो जाओगे, इतना गिर जाओगे कि किसी की जान भी ले लोगे। फिर परिजात ये बात सोच लेता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत में किसी की जान नहीं ले सकता। मेरी तरह तो वो दोनों भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परिजात ये सोचकर फौरन अकबर को कॉल करता है और उसे मर्डर करने से रोक देता है। शर्जील इसी वक्त अकबर के सामने उसकी निशाने पर था। अकबर परिजात की बात सुनकर कहता है मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, उस कमीने ने आपकी मन की दुनिया को लूटा है। परिजात की बर वक्त रोक देने से शर्जील की जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनी बार बार परिजात के साथ चलने पर इसरार करती है। परिजात सर आप साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगी। परिजात काम का बहाना करके इनकार करता है तो एनी गुस्से से कहती है तो फिर ठीक है, जब आपके सब काम खत्म हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे आप देखेंगे परिजात एनी से मिलने के लिए आता है क्योंकि परिजात उसके साथ नहीं जाता, जिसकी वजह से एनी रोते हुए परिजात से कहती है परिजात सर आप नहीं